आइए हम यहाँ पर बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स टॉपिक है। मैट्रिक्स क्या है? यह मैट्रिक्स है। देखिए ये मैट्रिक्स है। बात करें इसकी डिफिनीशन की, इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यह एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर बीच है सम एलिमेंट, जिसके पास क्या है, कुछ एलिमेंट हो सकता है। इसका टर्म है ऑर्डर। मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर जानना बहुत जरूरी है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। उससे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से। यहाँ देखिए यह मैट्रिक्स है, इसको रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल लेटर ए से, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का। इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और ये जो डिजिट बैठा हुआ है ना, यह अपना पोजीशन के लिए 2 ठो रो यूज किया गया। कितना यूज किया गया? 2 ठो रो यूज किया गया और 3 कॉलम यूज किया है। तो प्रत्येक रो के लिए यहाँ R1 R2 यूज किया गया। वर्ड कॉलम क्या होता है? जैसे यहाँ पर यह कितना वर्टिकल लाइन के लॉन्ग पोजीशन लिया है, तो 3 वर्टिकल लाइन है, 1 2 3, तो यह कॉलम हो गया। इसमें 3 C1 C2 C3 रो, तो इसके अंदर 2 रो हो गया R1 और R2। फिर शॉर्टकट में बात करें कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, और उसके अंदर जो है एलिमेंट होता है, कुछ भी हो सकता है, यह डिजिट ही नहीं, अल्फा बीटा कुछ भी, ABCD कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर यूज करेंगे, और जबकि मैट्रिक्स के नेमिंग करने के लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे। जैसे यह मैट्रिक्स अगर A है तो इसके अंदर वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल a से। अब आप देख रहे हैं कि स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन नीचे में कुछ टैग लाइन है A11 A12 A13 A21, ये कहाँ है? तो इसको समझने के लिए यहाँ पर आना होगा आपको। जैसे यहाँ बता दिया गया है मैट्रिक्स A के पास कितना एलिमेंट है? टोटल 6 गो एलिमेंट है। ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या है? यहाँ पर 2 into 3 है। ऑर्डर कैसे तैयार होता है? तो 2 गो रो है और 3 कॉलम है, इसलिए ऑर्डर इसका 2 into 3 हो गया। मैट्रिक्स एलिमेंट क्या चीज से डिनोट किया जा रहा है? तो जैसा इसका मैट्रिक्स का नेम है कैपिटल ए से, तो उसी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल ए से उसके एलिमेंट को डिनोट किया गया AIJ। आई और जे क्या है? तो आई और जे उस एलिमेंट का पोजीशन बताएगा, किसके अलावा? रो वाइज और कॉलम वाइज। जैसे अगर यह A11 है तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर बैठा हुआ है यह A11। A12 है, इसका मतलब हुआ कि यह A12 फर्स्ट रो हो गया और सेकेंड कॉलम हो गया। पहला डिजिट यहाँ का रो बताता है और दूसरा डिजिट यहाँ का कॉलम बताता है, तो इसका मतलब हुआ A23। जब हम जानेंगे तो यह होगा कि वैसा एलिमेंट जो रहना चाहिए किस पोजीशन पर? दूसरा रो पर होना चाहिए और तीसरा कॉलम पर होना चाहिए। तो इसमें दूसरा रो और तीसरा कॉलम पे कौन है? 6 है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि प्रत्येक पोजीशन के लिए जो है ना, वह एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट किया गया है, और उस स्मॉल लेटर ए के नीचे कुछ टैग लाइन लगा हुआ है। वह टैग, वह जो डिजिट है उसके रो और कॉलम वाइज पोजीशन बताता है। तो चलिए मैट्रिक्स के लिए यहाँ कुछ वर्ड लिखे हैं। मैट्रिक्स ए है टोटल एलिमेंट, कितना है इसके पास एलिमेंट? 6। कैसे जाने? क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है, बैठने वाले टोटल 6 लोग हैं। ऑर्डर हो गया यह 2 into 3। ऑर्डर कैसे तैयार किया जाता है? तो कितना रो है कितना कॉलम है उससे। मैट्रिक्स एलिमेंट किस चीज से डिनोट किया जाता है? तो जो मैट्रिक्स का नेमिंग होगा कैपिटल लेटर, उसी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर लेते हुए उसमें आई और जे लगाते हैं, तो यह इसका एलिमेंट डिनोट करता है स्मॉल AIJ है। वेयर आई क्या हो गया? तो इसका रो वाइज पोजीशन बताता है कि रो कौन सा है, और वह जे क्या हो गया? कॉलम वाइज पोजीशन बताता है। अगर यह A22 है तो यहाँ इस A22 के बारे में कह सकते हैं कि इस पर बैठने वाला एलिमेंट या इसका वैल्यू जो होगा ना, वह एलिमेंट होगा जो सेकेंड रो पर होगा और सेकेंड कॉलम पर होगा। तो ध्यान रहे सेकेंड रो यह हो गया और सेकेंड कॉलम यह हो गया। इस पर बैठने वाला कौन है? 5 है। यह देखिए A22 का वैल्यू। कहते हैं एक क्वेश्चन लेकर इसको डील करते हैं। राइट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लिखना है आपको जिसका ऑर्डर होना चाहिए 2 into 3, और उसके लिए फार्मूला टाइप कर दिया हुआ है एलिमेंट के लिए कि AIJ बराबर I plus J। तो देखिए यहाँ पर 2 into 3 का शेप तो बिल्कुल इसी के जैसा होगा, जिसमें 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। इस पर बैठने वाला एलिमेंट बात करें तो यह A11 हो सकता है, A12 हो सकता है, A13 से डिनोट किया जा सकता है, A21 हो सकता है, A22 हो सकता है। A22 क्यों होगा? क्योंकि यह दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है। इस एलिमेंट के लिए क्या हो सकता है? यह A23 हो सकता है, A23।
क्योंकि ये दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है, दूसरा रो है और ये तीसरा कॉलम है, 8 2 3। अब हम इतना इक्वल टू टोटल वैल्यू ये डालना चाहते हैं कि चलिए यह वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, A11 पे कौन बैठेगा, तो हम जान रहे हैं ए आई जे बराबर क्या है, आई प्लस जे। यहाँ आई का वैल्यू कितना है 1 और जे का वैल्यू भी कितना है 1, तो यह 1 + 1 कितना हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। A12 कितना होगा, A12 1 + 2 कितना हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। A12 कितना हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। यहाँ पर A13 दे रहा है, A13 क्या हो गया, यह पोजीशन है वैसे एलिमेंट का जो फर्स्ट रो पर है और तीसरा कॉलम पर है, पहला रो पर है और तीसरे कॉलम पे है। तो देखिए A13 इसमें बात करते हैं, A13 क्या हो जाएगा 1 + 3, तो यह हो गया 4। A21 ये 2 + 1 कितना हो गया, यह 3। A22 चाहिए, ये 2 + 2 4, क्योंकि 2 + 2 4। A23 चाहिए 2 + 3 5, यानी यह एलिमेंट तैयार हो गया। आपका मैट्रिक्स जो डिमांड कर रहा था क्वेश्चन में, बोल रहा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स लिखिए जिसका ऑर्डर होना चाहिए 2 × 3 और उसके लिए फॉर्मेशन करने के लिए, एलिमेंट फॉर्मेशन के लिए फार्मूला दिया था AIJ = I + J। तो हम सबसे पहले 2 × 3 का एक बॉक्स बनाएं, वह हमारे दिमाग में पहले आ जाना चाहिए कि एक ऐसा बॉक्स बनाएं जिसमें 2 रो रहे और 3 कॉलम है। 2 रो है और कॉलम ज़्यादा है तो पक्का है वो कुछ इस शेप का होगा, ठीक है ना। यह पहले डिसाइड कर लेंगे और आप यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, 2 3 4 5 6 पॉइंट दे दिए और इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर जो एलिमेंट है उसको ए से डिनोट करते हुए हमने लिखा है A11। A11 क्यों लिखा, क्योंकि यह पहला रो है और पहला कॉलम है। A12 इसका क्यों लिखे, क्योंकि यह पहला रो है और सेकेंड कॉलम है। इसी तरह से A13 A21 क्यों हुआ, क्योंकि यह सेकेंड रो और यह फर्स्ट कॉलम है। इसमें क्या होता है ना, पहला डिजिट जो है ना रो वाइज पोजीशन बताता है, दूसरा डिजिट कॉलम वाइज पोजीशन बताता है और इस फार्मूला को यूज किए AIJ = I + J, तो यह मैट्रिक्स तैयार हो गया। दूसरा है फाइंड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। एक मैट्रिक्स निकालना है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 × 2 होना चाहिए और AIJ = फार्मूला दिया है 2I + J। हम फट से मैट्रिक्स A लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू, यह 2 × 2 है यानी कि ये इसका शेप कैसा है, स्क्वायर शेप का, वो बाद में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यह देखिए इसके अंदर क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो 2 रो यानी कि यह ऐसे दिमाग में आएगी, ऐसे ऐसे 2 लाइन है और ऐसे ऐसे भी 2 लाइन है। तो बिल्कुल इसमें बैठने वाला एलिमेंट ऐसे 4 होगा जो इस तरह से बैठा हुआ होगा। यहाँ जो एलिमेंट बैठेगा उसको हम क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, तो वह एलिमेंट जो है पहला रो पर है और पहला कॉलम पे है, तो ये कौन सा हो गया, यह A11 हो गया। यहाँ जो एलिमेंट बैठेगा उसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, तो वह एलिमेंट अपने आप में फर्स्ट रो पर है और सेकेंड कॉलम पे है, तो यह A12 हो गया। यहाँ जो एलिमेंट बैठेगा उसको डिनोट करने के लिए हम देखते हैं कि यह सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड रो ही है ना, सेकेंड रो है, पहला रो तो यह हो गया, दूसरा रो है तो दूसरा रो हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग A दूसरा रो का 2 लिख दिए और कॉलम तो पहला कॉलम है इसके लिए 1 लिख दिए। फिर यह वाला एलिमेंट, तो यह इसके लिए बात करते हैं, यह किस पे है, यह सेकेंड रो पे है और सेकेंड कॉलम पे है, तो यह A22। अब हम इसको देख करके यहाँ इक्वल टू दे देते हैं और हम इस रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ रूल क्या बोल रहा है कि भैया AIJ = क्या होगा, 2I + J। यहाँ A11 है, I का वैल्यू कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है और J का वैल्यू कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। हमको इसमें डाल देना है I की जगह पर 1 और J की जगह पर भी 1, तो यह 2 × 1 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें A12 दिया हुआ है, A12 लाना है तो इसमें I का वैल्यू कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है और J का वैल्यू 2 दिख रहा है, तो इसमें करेंगे यह जस्ट 2 × 1 या I की जगह पर डालेंगे 2 × 1, यह क्या हो गया 2 हो गया। फिर J की जगह पर डालेंगे 2, यह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं A21 निकालने के लिए, इसमें I का वैल्यू कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है और J का वैल्यू 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिखा तो 2 × 2 4 हो गया प्लस J की जगह पर 1 है, यानी कि रफली बोले 2.2 + 1, यह किसका वैल्यू हो गया A21 बराबर 2.2 + 1, यहाँ पर तैयार हो गया 2 2 4 1 5। वैसे ही बोले यह A22 लाना है, तो इसमें भी हम I का वैल्यू देख रहे हैं 2 और J का भी 2, तो इस फार्मूला पे जब डालेंगे तो 2.2 प्लस यह 2, ये 4 2 6 हो गया।
तो यह था मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए। फिर से एक बार हम आपको बता दें कि मैट्रिक्स क्या है, तो एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है। जैसे रेक्टेंगल के अंदर में कुछ डाटा दिया रहता है, कुछ एलिमेंट दिया रहता है, ये डिजिट भी हो सकता है या ABCD कुछ भी रहे, कोई भी फंक्शन हो सकता है। और इसको रिप्रेजेंट क्या चीज़ से किया जाता है, तो कैपिटल लेटर से किया जाता है। इसके लिए कुछ टर्म है ऑर्डर। ऑर्डर कैसे तैयार किया जाता है, तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को जानने के लिए हमको यह जानना पड़ेगा उसके अंदर जो मेंबर बैठा हुआ है उसका पोजीशन किस प्रकार से है, वह किस ढंग से बैठा हुआ है। तो बैठने का तरीका देखिए, ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये 2 रो है ऐसे, 2 पंक्ति ऐसे हैं, ठीक है, ओरिएंटल लाइन पंक्ति हो गया, और यह 3 वर्टिकल लाइन है, इसके अलोंग बैठे हुए हैं। तो यह 2 into 3 इनका ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है। इसी चीज़ को फिर से यहाँ पे बताएं, यह एलिमेंट में यहाँ 2 रो हो गया, रो को R1 R2 बोले और कॉलम को C1 C2 और C3 बोल दिए। इस मैट्रिक्स के लिए मेन वर्ड था ऑर्डर। ऑर्डर कहाँ से तैयार होता है, तो रो और कॉलम को देखकर, यहाँ पहला डिजिट रो है, दूसरा डिजिट कॉलम है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट यहाँ 1 2 3 है, 4 5 6 है। मैट्रिक्स का नेमिंग कैपिटल लेटर से किया गया है, तो इस चीज को बताया गया है। मैट्रिक्स ए है, टोटल एलिमेंट कितना हो गया, तो ऑर्डर 2 into 3 है, उसको जब मल्टीप्लाई कर दे तो कितना एलिमेंट हो गया, 6 एलिमेंट हो सकता है। मैट्रिक्स ऑर्डर 2 into 3 है। मैट्रिक्स एलिमेंट डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है, क्या चीज से डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स खुद अपने आप में कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, लेकिन मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है ना करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है, उसमें टैग लाइन IJ लगा दिया जाता है। जैसे मैट्रिक्स एलिमेंट डिनोटेड बाय AIJ, I और J क्या है, तो उसका रो और कॉलम वाइज पोजीशन बताता है, रो और कॉलम वाइज पोजीशन बताता है। तो यहाँ पर A11 है, A12 है, A13 है। यहाँ पर बात करें 13 क्या बता रहा है, वैसा एलिमेंट हमको चुनना है जो कि क्या हो, फर्स्ट रो में हो और तीसरा कॉलम में हो। तो पहला रो में हो और तीसरा कॉलम में हो, वह एलिमेंट कौन सा है, 3 है। अगर हम आपसे पूछे वैसा एलिमेंट इसमें निकालें जो दूसरा रो और दूसरा कॉलम पे हो, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि दूसरा रो तो यह हो गया और दूसरा कॉलम यह हो गया, इसमें कौन बैठा हुआ है, 5 बैठा हुआ है। तो यह हुआ A22। मैट्रिक्स का एलिमेंट करस्पॉन्डिंग लेटर लेना है, जैसे ये कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर ए लेना है, और अगर B रहता, कैपिटल लेटर B रहता, तो हम इसके एलिमेंट को क्या चीज़ डिनोट करते हैं, स्मॉल B11, स्मॉल B12, B13, तो ये ज़्यादा सहूलियत होता है। वो कहते हैं मैट्रिक्स का नेम करेंगे कैपिटल लेटर से, उसके अंदर के एलिमेंट को डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 into 3 है तो उसका एलिमेंट टोटल हो जाएगा 6। अगर मान लिया जाए 3 into 3 होगा तो उसके अंदर का एलिमेंट कितना हो जाएगा, 9। अगर एलिमेंट 5 into 2 है, ऑर्डर 5 into 2 है, तो एलिमेंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जस्ट उसको सॉल्व करने पर हमको पता चल जाता है कितना मेंबर इसके अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने का हम सीख रहे हैं। एक मैट्रिक्स हमको फॉर्म करना है, राइट ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 into 3, और उसके लिए फार्मूला दिया है उसके एलिमेंट के लिए कि AIJ बराबर I plus J है। हम तैयार करते हैं मैट्रिक्स A, और इसके लिए हमारे दिमाग में पहले से आइडिया आ गया कि मैट्रिक्स जो भी है, तो ये तो पता है कि रेक्टेंगुलर एलिमेंट के अंदर रखना है, लेकिन किस साइज का होना चाहिए। तो हमारे दिमाग में यह शेप आ गया कि 2 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। तो ठीक है, पहले ये सब नहीं डाल पाएंगे, ऐसा तो एक पॉइंट दे देंगे ऐसा कि हाँ इसमें ऐसा शेप आ जाएगा कि 3 कॉलम और 2 रो। तो ऐसे में यहाँ 1 2 3 ऐसे देंगे, फिर 1 2 3 ऐसे पॉइंट दे देंगे, टोटल 6 को पॉइंट दे देंगे। हमको दिख जाएगा कि हाँ हमने चेयर सजा दिया है, जिस चेयर पे हमको कोई एलिमेंट बैठाना है वह चेयर इस ढंग से है, उसमें दिखता है कि 2 पंक्ति है, 2 रो है जो होरिजेंटल के अलोंग है, और 3 कॉलम है जो वर्टिकल के अलोंग है। ये तैयार हुआ, इसके अलोंग उसका नेमिंग कर दिए स्मॉल लेटर से। तो ये इसका A11 कैसे हुआ है, क्योंकि यह फर्स्ट रो पे है, फर्स्ट कॉलम पे। A12 टैग लाइन लगा है क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे है। A13 क्यों लगा है, क्योंकि पहला रो और तीसरा कॉलम पे। इस तरह से ये तैयार हुआ। अब हमको इस फार्मूला को यूज कर जाना है। A11 = 1 + 1, ये 2 हुआ। A12 या 1 + 2 3 हो गया। A13 ये कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से ये तैयार हो गया मैट्रिक्स A। कहते हैं मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का तैयार करना है, जिसके लिए फार्मूला दिया 2I + J। तो फिर से हमारे दिमाग में आया कि वो जो मैट्रिक्स है ना, उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर लिख दें, इसका ऑर्डर 2 into 3 हो गया। इसका ऑर्डर यहाँ पर तैयार है 2 into 2 ऑर्डर का, या फाइनली 2 into 2 ऑर्डर का। या 2 into 2 ऑर्डर देखकर हमको बॉक्स का साइज ध्यान कर लेना होगा, उसके अंदर बैठने का तरीका पता होगा कि एलिमेंट किस प्रकार से बैठने वाला है। तो 2 into 2 है, यानी 2 रो 2 कॉलम। तो बिल्कुल यह शेप हमारे दिमाग में आ जाएगा कि एक यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, फिर एक यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तभी 2 रो और 2 कॉलम होगा। फिर यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का वैल्यू निकालना है। तो यह फार्मूला दिया हुआ है AIJ = 2I + J। तो 1 का वैल्यू, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू
1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। फिर यह 1 और यह 2 हो गया, तो 2 इंटू 1, जैसे यहाँ पर बात करें A12 निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर यह 2 कर देंगे, क्योंकि जी का वैल्यू तो यह कितना हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, तो वही 4 यहाँ पे आया। फिर अगर बात करें, आपको बोल दें ये A21 लाना है, यह A21 इसका टैग क्यों पड़ा है, क्योंकि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पे है, पहला डिजिट यहाँ रो का पोजीशन बताता है, दूसरा कॉलम का पोजीशन बताता है, सही है। तो यहाँ पे A21 लाना है, फट से यह करेंगे क्या, 2 इंटू 2 प्लस 1, यह 5 हो जाएगा। इस तरह से एक मैट्रिक्स तैयार होता है। आगे क्लास में हम यहाँ एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जब उसके पास कितना एलिमेंट है, 6 है, तो भैया 6 आदमी को बैठना होगा, तो वह या तो किस शेप में बैठ सकता है, वह 2 इंटू 3 ऑर्डर, यहाँ आंसर हम कर सकते हैं, उसका ऑर्डर जो होगा ना, यह हो सकता है 2 इंटू 3 ऑर्डर का हो सकता है, जस्ट जैसा कि यह दिख रहा है 2 इंटू 3। ऐसा भी तो हो सकता है कि यह चेयर ऐसे लग जाए, 3 इंटू 2 ऑर्डर का हो सकता है, मतलब इस शेप का एक ऐसा शेप हो सकता है 2 इंटू 3 ऑर्डर, 2 इंटू 3 ऑर्डर, ऐसा भी तो शेप हो सकता है 3 इंटू 2 ऑर्डर। क्यों 3 इंटू 2, क्योंकि 3 रो है 2 कॉलम। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 इंटू 6 हो, ऐसे ही एक एक पंक्ति में 6 बैठ जाए, यह 1 इंटू 6 हो गया। क्यों होगा, क्योंकि एक रो है और 6 कॉलम है। ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पर बात करें 6 इंटू 1 हो जाए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर यह हो गया 6 रो है, ऐसे में देखेंगे तो एक 6 पंक्ति है और यह ऐसे में इसके पास एक कॉलम है, यह रो और कॉलम से। तो यह कहा है कि वह ऑर्डर बताइए जिसके पास 6 एलिमेंट है, तो जिसके पास 6 एलिमेंट है उसका ऑर्डर 2 इंटू 3 भी हो सकता है, 3 इंटू 2 भी हो सकता है, 1 इंटू 6 भी हो सकता है, 6 इंटू 1 भी हो सकता है। अगले टॉपिक में, अगले क्लास में हम यह इससे अगले स्टेप का सेकेंड मैट्रिक्स क्लास हम तैयार करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है, मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है। जिस तरह से नंबर सिस्टम है वैसे ही मैट्रिक्स सिस्टम भी है, यह ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, बहुत सारा ऑपरेशन है। मैट्रिक्स का टाइप होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे का बताएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।